Hello students, this is तान्या ठाकुर. Welcome back to my channel Learners Voice Academy. So आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट की. सो टुडे हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिसीजंस. एंड अगर गाइज आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. प्रोडक्ट मीनिंग. अ प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ गुड और एन आइडिया, method, information, object or service created as a result of a process and serves a need or satisfy want. So a product is anything that can be offered to someone to satisfy a need or want. According to Philip Kotler, basically product क्या है? Product is one which has the capacity to satisfy our needs and wants. So एक product क्या होता है? Product होता है कि वो item जो कि हमारे को offer हो रही है, ठीक है, and वो product हमारे को क्या कर रहा है? हमारे needs को satisfy कर रहा है, ठीक है. So इसको एक example से समझते हैं. जैसे कि अब एक सेलर है, ठीक है, वो सेल कर रहा है टूथब्रश को. सो टूथब्रश को अगर वो सेल कर रहा है, इट्स नॉट ओनली ऑफरिंग द फिजिकल प्रोडक्ट बट ऑल्सो द आइडिया दैट अ कस्टमर विल बी इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ देयर टीथ. सो साथ में वो आइडिया भी क्या दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ टूथब्रश ही नहीं वो सेल कर रहा, साथ में उसके बैकग्राउंड में आइडिया क्या है, दैट प्रोडक्ट के यूज से बेसिकली बेनिफिट क्या होगा कस्टमर को, कि उसके जो टीथ की हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. So Kotler defines 5 levels of products. First is core benefit, fundamental need and want to satisfy by consuming product or services. So core benefit. Next आता है हमारे पास generic product, a version of product containing only those features necessary for its function. Next है expected products, the set of attributes of characteristics that buyers normally expect and agree to when they purchase. Next is augmented product, additional features and benefits. Next is potential product, all modification or transformation a product might undergo in the future. So level of product को basically हम एक example से याद करेंगे, ठीक है. for the paper point of view बहुत ज़्यादा important है. सो कोर बेनिफिट. सो कोर बेनिफिट हमारे एक प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या होगा? अब इसको एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया, हम बैंक गए, हमने अपना बैंक अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट हमने ओपन कराया. सो दैट इज अ कोर बेनिफिट. हमने क्या किया? बैंक अकाउंट ओपन किया फॉर द सेविंग पर्पस, ठीक है, फॉर दी हम उसमें सेविंग करेंगे, दैट इज अ कोर बेनिफिट. देन आता है जेनरिक प्रोडक्ट. सो जेनरिक प्रोडक्ट में क्या आएगा कि जिसके अंदर बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट जो हमारा बना है उसके अंदर कुछ नेसेसरी फीचर्स होंगे जो कि फंक्शंस होंगे. जैसे कि हमारे को बैंक जब हम सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो हमारे को क्या होगा? साथ में चेकबुक मिलेगी, एटीएम कार्ड मिलेगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट. सो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जैसे कि अब हमने क्या किया, जिस भी स्पेसिफिक एरिया में बेसिकली हम रहते हैं, हम चाहेंगे कि उसकी हर जगह पे ब्रांच हो जहां पे मैं रहती हूँ, सो दैट मैं इजीली एक्सेस कर सकूं. सो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है विद द प्रोडक्ट जो भी मैंने लिया है, ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट. सो ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट में बेसिकली क्या है कि अब जो मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया है, मेरे को सारे प्रोडक्ट के हो गए. सो ऑग्यूमेंटेड में कोई एडिशनल फीचर. सो एडिशनल फीचर आजकल बैंक वाले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, कस्टमर्स को? वो लोग प्रोवाइड करते हैं नेट बैंकिंग, सो दैट हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी 24 आवर्स, ठीक है. सो नेक्स्ट आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट्स. सो उसमें पोटेंशियल प्रोडक्ट में क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हमारा है उसमें सारी मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है एंड प्रोडक्ट की, एंड विद द फ्यूचर में भी उसमें और क्या चीजें पोटेंशियली कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी. Classification of product, consumer product, industrial product. So classification of product, consumer product, products which are for direct consumption or which requires no further processing are known as consumer products. So basically consumer products कौन से products होते हैं? Consumer products are the final goods or consumer goods which are the end result of production and manufacture, जिसको बेसिकली हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे बन चुके होते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल होएगा क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ठीक है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. सो नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं. दैट इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको पढ़ेंगे. Convenient products, the items which are bought frequently, immediately, and
एंड विद मिनिमम शॉपिंग एफर्ट्स। सो बेसिकली कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स हुए? वो प्रोडक्ट्स हुए जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं किसी शॉप पे जाती हूँ एंड मुझे ब्रेड लेनी है वहाँ से। सो कन्वीनियंटली क्या है कि मुझे लगता है कि हाँ मुझे कोल्ड ड्रिंक भी लेना है, आइसक्रीम भी लेना है। सो कन्वीनियंटली विदाउट दी शॉपिंग एफर्ट, विद द मिनिमम शॉपिंग एफर्ट, जो मुझे कन्वीनियंट लगा, जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने वो ले ली, वो बॉट कर ली, बाय कर ली, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉपिंग प्रोडक्ट्स। सो दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स only after comparing quality, price, suitability and style. So shopping products वो products होते हैं जिसमें हम basically क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेने से पहले, खरीदने से पहले हम सर्च करते हैं, कंपेरिजन ऑफ द गुड्स करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वो बेसिकली उसके प्राइस को देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं। सो जिसमें हमारे बेसिकली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, क्वालिटी प्राइस को हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे हम फर्नीचर लेते हैं, टेलीविजन लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, तो हम उसमें कंपेयर करते हैं चीज़ों को एंड देन हम बाइंग डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी गुड्स। So goods have unique characteristics for which a significant group of buyers are willing to make special purchasing efforts. So specialty goods basically वो goods होते हैं जो कि कुछ ही लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं लेना, ठीक है। So कुछ ही ग्रुप ऑफ बायर्स होते हैं जो उसको लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको एंटीक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, प्रेस्टिजियस ब्रांड्स पसंद होते हैं, या डिज़ाइनर क्लोथ्स को वो डालते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो भी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस्ड होते हैं, कि जैसे कि सच एज कार्स हो गई, कि मर्सिडीज, ऑडी। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स जो कि स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स लगते हैं जिसमें, और कुछ ही ग्रुप ऑफ बायर्स होते हैं जो विलिंग होते हैं इसको परचेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। सो अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं? सो गुड्स दैट द कस्टमर doesn't know about or doesn't normally think of buying. So basically unsought products वो products होते हैं जिसमें consumer have no desire intention of buying the unsought goods under the normal circumstances. So जैसे कि इसका एग्जाम्पल आ गया फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, फ्यूनरल सर्विसेज, सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो बेसिकली हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं उन चीज़ों के बारे में, नॉर्मली हम लेने के लिए सोचते ही नहीं है उस गुड्स को, ठीक है, कंज्यूमर सोचते नहीं है लेने के लिए वो प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो इंडस्ट्रियल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और ऑफ गुड्स। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें बेसिकली हमें फर्दर प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसके लिए हमारे को चीज़ें चाहिए फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे मशीनरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, मटीरियल हो गया, एंड अदर गुड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है, जो कि इसके अंदर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आएंगे। सो दे आर क्लासिफाइड एज, जैसे कि हमारे पास रॉ मटेरियल, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर्स प्रोसेसिंग, एग्जांपल जैसे कॉटन हो गया, स्टील हो गया। सो रॉ मटेरियल वो हो गया कि जैसे कि जो कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें हमें फर्दर रिक्वायर है, कुछ ना कुछ हमें प्रोसेसिंग के लिए, हमें सर्विसेज के लिए हमारे को चीज़ें चाहिए, हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स, टूल्स। सो इक्विपमेंट्स जो भी हमारे को इक्विपमेंट्स रिक्वायर है फॉर द इंस्टॉलेशन, ठीक है, फॉर फर्दर एक्सेस कर सके हम हमारे जो भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैब्रिकेटेड मटीरियल। सो दे आर दी पार्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड डायरेक्टली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। सो फैब्रिकेटेड मटीरियल आ गया, ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली डायरेक्टली हमारे को यूज करना होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जैसे कि सच एज स्पार्क प्लग्स हो गए, बैटरीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सप्लाईज। ऑपरेटिंग सप्लाईज, दीज सप्लाईज आर एसेंशियल्स टू द बिजनेस ऑपरेशन सच एज फ्यूल, ऑयल, कोल। सो ऑपरेटिंग सप्लाईज जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, एसेंशियल है फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। So we'll end with this topic. I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss another topic. So stay tuned, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.